हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आप क्लास 12th के बच्चों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसका लास्ट पार्ट हम लेकर आ गए हैं। और इस वीडियो के बाद आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आज हम जिन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, लीकेज विद एग्जांपल्स, इंजेक्शन विद एग्जांपल्स, ये सब एग्जांपल्स में आ जाएगा। और 4 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी तो हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग 4 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा बच्चों, ये 4 सेक्टर इकोनॉमी। हाउस होल्ड क्या होता है हम लोग बता चुके हैं। हाउस होल्ड जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और फर्म इनका यूज करके गुड्स का प्रोडक्शन करता है और बदले में फर्म उन्हें क्या देता है? फैक्टर पेमेंट। ये हमने 2 सेक्टर और 3 सेक्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आप इसके पहले जो वीडियोस डाली है उसमें आप देख सकते हैं। फैक्टर पेमेंट, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। और फर्म उनका यूज करके गुड्स का प्रोडक्शन करता है। और हाउस होल्ड जब कंज्यूम करता है उन गुड्स को तो पैसा वापस किसके पास आ जाता है? फर्म, जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा हुआ है। ठीक है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट भी जो है, अगर गवर्नमेंट फर्म्स के गुड्स का यूज कर रहा है तो उसके बदले में गवर्नमेंट पेमेंट करेगा। अगर फर्म के गुड्स का, जैसे टाटा के बनाए हुए ट्रक्स का यूज गवर्नमेंट अपनी आर्मी के लिए कर रहा है तो गवर्नमेंट उसके लिए पेमेंट करेगा, जो पैसा फर्म के पास जाएगा। और फर्म गवर्नमेंट को कैसे पेमेंट करेगा? इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। हाउस होल्ड कैसे गवर्नमेंट को पे करेगा? इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। और गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, पानी, ये सब हमारे लिए प्रोवाइड करती है। और बदले में हम गवर्नमेंट को क्या देते हैं? टैक्स। और गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को भी क्या देती है? सैलरी। तो पैसा गवर्नमेंट से किसके पास चला जाता है? हाउस होल्ड के पास। जब गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती है, वेजेस देती है, और हाउस होल्ड से गवर्नमेंट को पैसा कैसे आता है? इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो ये हमने 2 सेक्टर और 3 सेक्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है। एक नया सेक्टर ऐड हो जाएगा 4 सेक्टर में, और वो सेक्टर है फॉरेन सेक्टर, जिसमें 2 चीजें होंगी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अगर फॉरेन सेक्टर, इंडिया का फॉरेन सेक्टर गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो बदले में वहां से पेमेंट आएगा। अगर भारत का फॉरेन सेक्टर सऊदी अरब के गवर्नमेंट को दवाई की सप्लाई कर रहा है तो सऊदी अरब गवर्नमेंट से क्या आएगा? पेमेंट आएगा। समझ गए। इसके अलावा अगर हम यहां से स्पाइसेस, जूते, कपड़े, ये सब हम हाउस होल्ड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज को, तो वहां से भी पेमेंट आएगा। मतलब अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, तो मैं फॉरेन कंट्रीज की गवर्नमेंट से, वहां के हाउस होल्ड से और वहां के फर्म से, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एप्पल एक अमेरिकी फर्म है, अगर वो घड़ी और स्मार्ट वॉच, मोबाइल जो भी बना रही है, उसके लिए रॉ मटेरियल, फाइबर, कांच हम सप्लाई कर रहे हैं हमारे फॉरेन सेक्टर से, हम अमेरिका के फॉरेन सेक्टर के फर्म को, एप्पल फर्म को सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां से भी हमारे पास पेमेंट आएगा। मतलब गुड्स, सर्विस, रॉ मटेरियल जो भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, चाहे फॉरेन सरकार की गवर्नमेंट को हो, फॉरेन गवर्नमेंट को, फॉरेन देश की, या उसके फर्म्स को, या वहां के लोगों को हो, हमें वहां से पेमेंट आएगा। और इसका उल्टा कर दीजिए, इंपोर्ट। अगर हमारे देश की गवर्नमेंट या हमारे देश का फर्म या हम लोग फॉरेन से सामान लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। हम पेमेंट रिसीव कब करेंगे? अगर हम वहां को कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स फॉरेन को जाके काम कर रहे हैं फॉरेन कंपनीज में, इसका मतलब हमारे वर्कर्स, हाउस होल्ड, हमारे जो हाउस होल्ड है वो फॉरेन कंपनी को फैक्टर सर्विस दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लेबर। और बदले में हमारे पास, जब हमारे वर्कर को वेजेस मिलेगा और वो यहां पे पैसा भेजेगा अपने कंट्री को, तो पैसा हमारे देश के अंदर आएगा। इसका मतलब अगर हम गुड्स, सर्विस या लेबर फॉरेन कंट्रीज को दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम पेमेंट रिसीव करेंगे, हमारा फॉरेन सेक्टर पेमेंट रिसीव करेगा,
और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से, जैसे हम पेट्रोल मंगाते हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ता है, हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं, हमारे देश की सरकार अगर वैक्सीन या बाकी कुछ मंगवाती है तो दूसरे कंट्रीज को हम पेमेंट करते हैं। इसका मतलब एक्सपोर्ट करने से पेमेंट आएगा, पैसा आएगा, और इंपोर्ट करने से पैसा हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये है फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर। ठीक है। अब लीकेज, लीकेज का मतलब क्या है? जैसे पाइप में अगर लीकेज हो गया, पाइप से पानी बाहर आ जाएगा, वो लीकेज है। यहां पे इकोनॉमी में लीकेज का मतलब क्या है? विड्रॉल ऑफ इनकम फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। आपने जो सर्कुलर फ्लो है, जो मनी फ्लो में चल रहा है मार्केट में, वहां से पैसा निकल गया, मतलब वो पैसा अभी डिक्रीजेस द फ्लो ऑफ इनकम, मार्केट में मनी सप्लाई को कम कर देगा, और नॉट यूज्ड करेंटली एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अभी हम उसको यूज नहीं कर सकते। एट प्रेजेंट उस पैसे को हम कंजम्पशन के लिए, गुड्स और सर्विसेज के इस्तेमाल के लिए खर्च नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, टू सेक्टर इकोनॉमी जिसमें फाइनेंशियल मार्केट है। टू सेक्टर इकोनॉमी दो था बच्चों, एक जिसमें फाइनेंशियल मार्केट नहीं था, जिसमें कोई सेविंग नहीं था, बैंक नहीं था, तो लोग पैसा सेव नहीं कर रहे थे, पूरा पैसा हाउस होल्ड और फर्म्स गुड्स बनाने में यूज कर ले रहे थे और हाउस होल्ड गुड्स के कंजम्पशन में यूज कर रहे थे। हम यहां पे जिस टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वहां पे क्या होता था? बैंक्स होता था, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते थे, और वहां पे पैसा हम सेव करते थे। हमारा पैसा हाउस होल्ड हम बैंकों में सेव कर देते थे, और क्या वो पैसा जो हमने बैंक में भी सेव किया, जैसे हम कमाए 10,000 बैंक में जाकर सेव कर दिए 2,000, क्या वो पैसा करेंटली अभी हम चीजों को खरीदने में खर्च करेंगे? नहीं। हम फ्यूचर में कभी कर सकते हैं, बिकॉज बैंक में जो पैसा जमा है वो भी हमारा ही है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट हम उस पैसे को खर्च नहीं करेंगे। मतलब पैसा, क्योंकि अभी वो मार्केट में खर्च नहीं होगा, पैसा मार्केट से बाहर होके कहां हो गया? बैंक में सेव हो गया। क्या है वो? लीकेज। थ्री सेक्टर इकोनॉमी, आपने जो पैसा बैंकों में सेव कर लिया वो, और गवर्नमेंट को जो टैक्स दे दिया, गवर्नमेंट को जो पैसा टैक्स दे दिया वो तो आप खर्च ही नहीं कर पाओगे, नेवर, क्योंकि वो पैसा आपने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, तो वो भी एक तरह से लीकेज है, बिकॉज मार्केट में वो पैसा आप खर्च नहीं कर पाओगे। सेविंग, जो पैसा बैंक में सेव कर रहे हैं, हाँ अभी खर्च नहीं करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, लेकिन यहां पे मैंने वर्ड क्या यूज किया है? करेंटली। अभी आप उस पैसे को मार्केट में खर्च नहीं करेंगे, यानी पैसा मार्केट से बाहर हो गया, वो भी क्या है? लीकेज। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में जो हमने बैंकों में सेव किया वो, जो हमने सरकार को टैक्स दे दिया वो, और इंपोर्ट, फॉरेन कंट्री से अगर हमने कुछ मंगाया है तो पैसा में फॉरेन कंट्री को भेजना पड़ेगा। अमेरिका से कुछ मंगवाओगे तो अमेरिका को पेमेंट करना पड़ेगा, इंग्लैंड से कुछ मंगाओगे इंग्लैंड को पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब जो पैसा है वो देश के इकोनॉमिक सिस्टम से, देश के मार्केट से बाहर हो जाएगा, तो उस पैसे को भी आप अभी मार्केट में खर्च नहीं कर सकते। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? लीकेज का। ठीक है। इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू सर्कुलर फ्लो। अगर मार्केट में पैसा आ रहा है, मार्केट में पैसा इंजेक्ट हो रहा है, मार्केट में पैसा खर्च हो रहा है, जिससे मार्केट में इनकम का फ्लो बढ़ जाएगा, लोगों के जेब में पैसा आएगा, तो उसे हम कहेंगे इंजेक्शन। जैसे इंजेक्शन अगर बॉडी में लगा है तो दवाई जो है बॉडी के अंदर आ जाएगी। अगर मार्केट में इंजेक्ट हो रहा है पैसा, मतलब लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। सबसे पहला टू सेक्टर इनकम, इन्वेस्टमेंट। अगर फर्म्स जो है इन्वेस्ट करेगी, यानी कि नया फैक्ट्री डाल रही है, ठीक है, उस नए फैक्ट्री में लोग काम करेंगे, लोगों को सैलरी मिलेगा, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। उसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू कंपनीज और प्रोडक्ट्स बनाएंगी, और उन प्रोडक्ट्स को जब मार्केट में बेचेंगी, और हाउस होल्ड जब उसमें पैसे खर्च करेंगे कंजम्पशन में, गुड्स और सर्विस खरीदने में, तो कंपनीज को इनकम होगा। जब प्रोडक्ट्स बिकेंगे तो उन प्रोडक्ट्स में टैक्स लगा के सरकार को भी इनकम होगा। यानी जब कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको अर्निंग होता है, उसको भी अर्निंग होता है, उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की भी अर्निंग होती है। हाँ, टू सेक्टर में भले गवर्नमेंट नहीं है, थ्री सेक्टर में है, लेकिन अगर फैक्ट्रियां इन्वेस्ट कर रही हैं और नई नई फैक्ट्री डाल रही हैं, इसका मतलब लोग बढ़ेंगे, लोगों को सैलरी और मिलेगा, और उन प्रोडक्शन से, गुड्स के प्रोडक्शन से कंपनीज को भी अर्निंग होगा। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर।
अगर सरकार, प्राइवेट कंपनी तो इन्वेस्ट कर ही नहीं है, इसके अलावा सरकार भी एक्सपेंडिचर करेगी। गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स, एग्जांपल ले लीजिए। सरकार ने अभी हमारे रायपुर में तो एयरपोर्ट है, बिलासपुर में भी एयरपोर्ट है, अब सरकार ने कोरबा में भी एयरपोर्ट बना दिया। तो उससे क्या होगा, और ज्यादा लोग प्लेन में ट्रैवल करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में और इनकम होगा, और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा, मतलब जो नए नए एयरपोर्ट्स बनेंगे वहां पे दुकान डाल के लोगों को भी इनकम होगी। उन एयरपोर्ट्स में अगर लोग काम कर रहे हैं तो लोगों की सैलरी बढ़ेगी, लोगों को इनकम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। मतलब अगर गवर्नमेंट नया ट्रेन, नया मेट्रो, नया ब्रिज, नया डैम, एयरपोर्ट ये सब बनाती है तो मार्केट में पैसा जनरेट होता है, क्योंकि ये सब बनाने में लेबर चाहिए, लेबर को सैलरी मिलेगा, और इन चीजों के बनने से गुड्स और सर्विस और प्रोड्यूस होंगे, पर प्रोड्यूस होंगे तो सरकार को टैक्स के रूप में इनकम होगा, सरकार उस पैसे को सैलरी के रूप में अपने लोगों को देगी, मतलब पूरा जीडीपी में पैसा फ्लो होने लगेगा। ठीक है। और फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट तो प्राइवेट कंपनी कर ही रही है, उससे पैसा आ ही रहा है, गवर्नमेंट से भी पैसा आ रहा है, और एक्सपोर्ट, जितना ज्यादा हम फॉरेन कंट्रीज को माल बेचेंगे, सर्विस देंगे, उतना ज्यादा फॉरेन कंट्री से देश के अंदर पैसा आएगा, मतलब मार्केट में, इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट होगा। ठीक है। और इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे मार्केट में, जब लीकेज और इंजेक्शन इक्वल हो जाएगा, मतलब जितना पैसा मार्केट में जनरेट हो रहा है उतना ही पैसा मार्केट से बाहर भी जा रहा है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए मतलब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे काम कर रही है, कि रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंस। तो ये चैप्टर 1 आपका कंप्लीट होता है, मैक्रो इकोनॉमिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। अगली वीडियो में हम फिर से अकाउंट्स की वीडियो बनाएंगे, और मैं आपको अगली वीडियो में अकाउंट्स का जो पार्ट 2 करा रहा हूं, वॉल्यूम 2, उसमें हम आपको कराएंगे परचेज कंसीडरेशन। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।